विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। रामचरितमानस की ये चौपाई जब हम पढ़ते हैं तो हमें गोंडा रसोई की याद आ जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि 6, 7, 8 को गोंडा में पेट की परीक्षा थी और उसमें सैकड़ों बच्चे आए थे, हजारों बच्चे, लगभग 20 से 30 हजार की आबादी में बच्चे गोंडा आए। गोंडा में उन बच्चों को 3 दिन तक फ्री में खिलाया गया, रहने की व्यवस्था कराई गई। इस सब व्यवस्था के पीछे फंड किसने किया, सहयोग किसने किया, ये सब जानना साहब मैं गोंडा आया तो बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जब परीक्षा चल रही थी उस समय मैं गोंडा में नहीं था और गोंडा में कल आया तो हमने कहा क्यों ना गोंडा रसोई के संस्थापक पीयूष पांडे जी से बात की जाए कि आखिर 3 दिन का जो 30 हजार बच्चे लगभग थे उनको कैसे खिलाया गया, किसने कितनी मदद की, रैन बसेरा की व्यवस्था कहाँ से हुई, ये सब जानना पीयूष पांडे से बेहद जरूरी होगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी पेट का पेपर हुआ, 3 दिन तक मैंने देखा मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आप बने हुए थे कि 3 दिन आपने फ्री में खिलाया, लेकिन जहां एक तरफ 10 रुपए का भोजन रहता है और महीने का मैनेजमेंट काफी महंगा पड़ता है, 3 दिन आपने लगभग 25 से 30 हजार बच्चे जो थे उनको फ्री में कहाँ से खिलाया, कैसे क्या व्यवस्था हुई थी? सब खवाओ वालन के भैया कमी है गोंडा में, पक्ष विपक्ष सब हमारे साथे है। हमारे मौसिया का सबसे बड़ा सहयोग रहा थे प्रेमनाथ पांडे जी के, तरफगंज विधायक। उसके बाद अजय भैया हैं, कर्नलगंज विधायक, सूरज सिंह है हमारे अति प्रिय भाई, उनका सहयोग आशीर्वाद, मसूद आलम खान है, तो हमारे साथ पक्ष और विपक्ष सब है। हमें कोनो पार्टी में मतलब नहीं हो, सबका आशीर्वाद है गोंडा रसोई पर। 3 दिन मुफ्त में खाना चला, कितना लगभग खर्चा हुआ होगा और कितना मदद आई होगी, क्योंकि जानना आप साहब उतना ही जरूरी होगा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पीयूष पांडे 3 दिन में नेतवन से पैसा ले लीन और कुछ पैसा अपने जेब में धैलीन, तो कितना पैसा आया होगा और कितना खर्चा तो वो मने चिन्हत है कि क्या दिया इलाके क्या का नहीं। तो पीयूष पांडे सभी जान था और गोंडा में 60,000 से 70,000 रुपया महीना खर्चा आवत तो गोंडा रसोई में 60 से 70,000, तो हिसाब से जोड़ लेंगे। वही दिन बच्चन वाले में अब ओके हिसाब जोड़े के पड़े, हमारे ख्याल से 10,000 15,000 डेली का आवा खर्चा 3 दिन में, 10,000 डेली का, 30,000 रुपए मतलब 3 दिन का मोटा मोटा अगर माने। हाँ, बाकी चावल वावल रहा तो इस मौसिया भेजवाए दिन ना विधायक जी आदरणीय, और सूरज भाई भेजवाए ना चावल। तो ऐसा सबका सहयोग आशीर्वाद बना है। अपन टीम बहुत मजबूत ही गोंडा रसोई का। टीम में रजनीश मिश्रा हैं, नवनीत मिश्रा हैं, अखिल तिवारी हैं, अमर यादव जी हैं हमारे बहुत खास, हाँ, शैलू पंडित जी हैं, अभिनव सिंह हैं। तो टीम बहुत मजबूत ही और बहुत जने हैं, सबका नाम न ले मिले। बाकी सब नेतन का आशीर्वाद है पीयूष पांडे का, गोंडा रसोई का, हमें नहीं, गोंडा रसोई। जो 3 दिन का मैनेजमेंट था, 24 घंटा हमने सुना कि 24 घंटा रसोई चलेगी, तो मतलब कुछ लोग आए होंगे वर्क करने के लिए कि अपने लोग ही थे? ना ही सब खाना वाले लड़के आए रहा, कुछ लोग अपने लोग खाली 3-4 हुआ रहा था और सब लड़के जितना हुआ बैठे रहे सब खाना खाए ही आए रहा, सब अलग अलग जनपद से। तो इतने लोगों को आपने मैनेज कैसे किया? सब मैनेज हो जाता, सब ईश्वर मैनेज करत हैं भैया। ऐसे जब खोले ना तो बहुत डरात रहा, जब खुल गया तो सब ईश्वर मैनेज कर रहे हैं। कुछ जने हम से कहें कि 6 महीना बाद ही हुए, 7 महीना बाद ही। 6 महीना तो ऊपर हो चुका, प्लस हो चुका, रसोई बंद ना हुई। अब हम निपट जाए तो चाहे बंद हो जाए, जिंदा रहा तब तक चले। जो लोग ये आरोप लगाते थे कि पीयूष पांडे जो चंदा आता है उससे अपना धंधा चमकाते हैं, हम कौन धंधा कही थे, हम तो बेरोजगार है ना भाई, अपने पप्पा का लाई थे, ले जाए थे, यहाँ ड्यूटी है हमारा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं भैया, आरोप लगता है कि पैसा कुछ वो अपने पॉकेट में रखते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आदमी आवे हुआ देखे कितना आदमी डेली खात है, 12 बजे से आवे बैठ कर देखे, तो हम जाने थे कि सब पैसा कहाँ जाता है और एक एक पैसा का हिसाब है अपने पास। बात पर पूरा लिस्ट दिखाई दे, एक एक मसाला तक का हमारे सबके पास हिसाब किताब है। अच्छा भैया, एक आरोप आप पे और लगा, किसी ने हमसे कहा तो हमने कहा ठीक है अगली बार पूछेंगे, कि पीयूष पांडे और कुछ उनके जो टीम के लोग हैं वो लोग पुनीत कार्य करते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन कुछ गलत काम भी करते हैं वो, मतलब जैसे शराब वगैरह की उन्होंने बात। नहीं, हमें टीम में शराब कोई नहीं पिया, हम पिया कर रहे हैं पहले पूर्व में, अब हमू नहीं पी 3 साल होगा। हर चीज का आदमी साक्ष्य दिखा हुआ है। नहीं, उन्होंने बताया तो हमने कहा पूछ लेंगे अगली बार। नहीं तो हम पिछली बार पही तो 3 साल पहले पियत रहे, शराब वराब से बहुत दूर हम भैया, मसाला खाई था। जो बच्चे आए यूपी के तमाम जिलों से बच्चे हुए, उनके मन में जब वो खा रहे थे उसके बाद में आपसे बातचीत? मेरे पास 50,000 फोन आवा है 5, 6, 7 तारीख में, 3 दिन में 50,000 टेलीफोन हमारे पास आवा, कोई हमारे कॉल डिटेल निकलवाई लिए। बहुत अच्छे अच्छे लोगन का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर पार्टी से, हर जनपद से फोन आवा है।
तो सबका हम स्वागत किए, हम कहना आइए गोंडा रसोई, भोजन कीजिए रेल हम रेल। तो जो बच्चे खाना खाए उसके बाद में वो लोग क्या बातचीत किए, कुछ बातचीत हुई होगी आपसे? सब हमारे इंतजार करते, लेकिन उस समय लखनऊ चला गया ना, कुछ काम आ रहा अपन जरूरी, तो उस समय हम नहीं मिल पाए। बाकी हमारी टीम रही, सबका सम्मान बा, सबका स्वागत बा, सबे भोजन किए। गोंडा के और लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने भी मदद किया होगा? हाँ, सब बताएं तो नाम 3-4 नाम तो बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ में, और बाकी सबे साथ में है। कोई नाई आवत है तो ओके कोनो भी थोड़ा है कि हम तेके बुराई करब, सबका आशीर्वाद है कहीं ना कहीं से, तब गोंडा रसोई चल रही है। हाँ, पूरा प्रदेश का आशीर्वाद। रहने की व्यवस्था उन लोगों की कैसे क्या? रहने की व्यवस्था हमारे तरफ से नहीं रहा, लेकिन अगली बार से सोचा है कि कोनो परीक्षा हो तो वो व्यवस्था की जाए। बहुत होटल वाले हैं, कोनो सेटिंग की जाए कि कम से कम कुछ तो दान करो, एक दिन दान कही दो, फ्री कही दो कमरा अपन। हाँ, सबका है बात की जाए, कई जनों है नाम में। पीयूसी और भी आप गोंडा की जनता को और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमारा वह लास्ट मैसेज, गोंडा रसोई पर आशीर्वाद ऐसे अपन सभे बनाए रहे हैं, और युवा लोगों से खास संदेश है कि नशा ना करो भैया, पढ़ाई लिखाई नशा करो, जिम का नशा करो, जो तुम्हारा काम में आई भविष्य में। तो हमारे साथ में पीयूष पांडे जी थे, जिन्होंने अपना जो उनका 7, 8 और 9 का जो प्रोग्राम था वो उन्होंने बेबाकी से बताया। अब रजनीश मिश्रा जो उनके करीबी हैं उनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ था, क्योंकि भैया लखनऊ में थे तो रजनीश जी ने इनको बहुत करीबी से देखा। जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा भैया। अभी जो पेपर हुआ गोंडा में वो 3 दिन निःशुल्क था गोंडा रसोई में, क्या कुछ मैनेजमेंट में था, क्योंकि पीयूष पांडे जी थे नहीं गोंडा में? देखिए, गोंडा में बहुत समर्थवान लोग हैं, हम लोगों का मैनेजमेंट था, हम लोग थे वहाँ, और व्यवस्था कराई गई, बच्चों के रहने की भी व्यवस्था कराई गई, उसमें भी सहयोग करने वाले लोग थे, खाने की भी व्यवस्था कराई गई, रात में उनको छोड़ने की भी, बाइक वाइक की भी व्यवस्था थी, छोड़ने की भी व्यवस्था की गई जहाँ उनका गंतव्य था सुबह भी। और एक गोंडम समर्थवान लोग हैं, जो कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो समर्थवान लोग ऐसे लोग हैं कि जो कुछ ना कुछ हम लोगों को सहयोग किया करते हैं। 6 महीने हो गए गोंडा रसोई चलते हुए, और गोंडा में जनमानस के सहयोग से ही चल रहा है। हमरे लोगों के पास कुछ नहीं है अपने हिसाब से, हम अपन खर्चा चला उबरे क्षमता खाली है, लेकिन जो लोग 200-250 लोग, कहो 180 लोग, कहो 200 लोग, कहो 220, कहो 250 लोग खाते हैं पर डे, तो हियक लोगन के सहयोग से, और सहयोग के भावना है लोगन के अंदर, ये लिए चल रहा है। वो सहयोग से ही वो भी था, कोई हमारे लोगन के कार्यक्रम नहीं रहा, जो पेट वाला रहा, गोंडा के लोगन के ही सहयोग से वो भी चला। उस दिन बच्चों को आपने बहुत करीबी से देखा होगा और महसूस भी किया होगा, क्योंकि जब वो घर से आते हैं तो सोचते हैं कि रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था कैसी होगी, क्या कुछ खाने में था? देखिए, सेंटर दूर जाता है, इस सरकार में ये रहा, हम सरकार की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेंटर क्योंकि संख्या भी अधिक है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना ही है, जाएगा ही। तो जो लोग दूर से कोई 100 किलोमीटर से आया है, उसको रहने के लिए यहाँ गोंडम ढूंढ रहा है, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। भाई, हर गरीब आदमी बच्चा ही सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, किसी अमीर आदमी या तो व्यापार करना चाह रहा है या कहीं और जा रहा है, सरकारी नौकरी वो नहीं ढूंढ रहा है। तो ऐसे लोग आते हैं जो नीडी, जिनका परिवार नीडी होता है कि वो कुछ कर, उनके कंधे बोझ आएगा कल तो कुछ कर ले जाए, उन लोग सहयोग, उनकी मतलब प्रसन्न थे लड़के भी, जो मिल रहा था व्यवस्था, वो खुश थे। और खाने पीने में दाल चावल पनीर की सब्जी थी, पूड़ी भी बनवाई गई थी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो हमारे साथ में रजनीश मिश्रा और पीयूष पांडे जी थे, जिन्होंने पूरा मसले को बहुत बारीकी से समझा। आप लोग इस पूरी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अगर आप गोंडा से हैं, पूरी व्यवस्था को आपने देखा होगा तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है जो पीयूष पांडे से है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।